नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज की स्पेशल स्टोरी लखनऊ से है, जहां योगी सरकार ने एक बार फिर अपने वादों को पूरा करते हुए छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा और आर्थिक सहायता को प्राथमिकता देते हुए लाखों छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस बार एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सरकार ने छात्रवृत्ति को समय से पहले वितरित करने का फैसला किया है। आगामी 26 सितंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो कैसे योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मजबूत छाप छोड़ रहे हैं, जबकि अखिलेश की नीतियों ने जनता को निराश किया, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, वह आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। योगी सरकार ने हमेशा से छात्रों के भविष्य को अपनी प्राथमिकता माना है। 26 सितंबर को होने वाला छात्रवृत्ति वितरण समारोह इसका जीता जागता सबूत है। इस समारोह में 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जो उनके शिक्षा के सफर को और आसान बनाएगी। पहले ये छात्रवृत्ति फरवरी मार्च में दी जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने इसे सितंबर में ही वितरित करने का फैसला लिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वो अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकेंगे। ये कदम नवरात्रि के पवित्र अवसर पर एक तरह से छात्रों के लिए दीपावली का तोहफा साबित होगा। योगी सरकार की इस पहल की सबसे खास बात यह है कि ये केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो पारदर्शिता और तकनीक पर आधारित है। समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई है जिसके तहत छात्रवृत्ति सीधे पात्र छात्रों तक पहुंच रही है। आधार, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों का डिजिटल सत्यापन करके भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया गया है। योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र छात्र तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। इस साल 70 लाख से अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जो पिछले साल के 59 लाख की तुलना में एक बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि योगी सरकार न केवल अपने वादों को पूरा कर रही है, बल्कि हर साल इस योजना का दायरा बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक इसका लाभ पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन हमेशा से ही समावेशी रहा है। उनकी नीतियां सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित है। चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के छात्र हो, सभी को समान अवसर देने के लिए सरकार के नई योजना शुरू की है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति के 33.38 लाख छात्रों को पूर्ण दशम छात्रवृत्ति योजना के तहत 699.26 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के 9.29 लाख छात्रों को 250.62 करोड़ रुपए की सहायता मिली। पिछले 8 सालों में योगी सरकार ने 1.79 करोड़ छात्रों को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कितनी गंभीरता से काम कर रही है। इसके अलावा योगी सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण को और आसान बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया है। अब छात्रवृत्ति पोर्टल साल भर खुला रहेगा और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है। यह सुनिश्चित किया गया है कि हर पात्र छात्र को समय पर सहायता मिले और तकनीकी दिक्कतों की वजह से कोई भी वंचित ना रहे। इसी तरह की पारदर्शी व्यवस्था से न केवल छात्रों का भरोसा जीता है, बल्कि उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा है कि छात्रों का भविष्य हमारी प्राथमिकता है और उनकी नीतियां इस बात को साबित करती है। इसके साथ ही योगी सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को बढ़ावा दिया है। हाल ही में लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य कहलाता था, आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह बदलाव उनकी सरकार की पारदर्शी और निष्पक्ष नीतियों का नतीजा है। रोजगार मेलों के जरिए 4.13 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां दी गई और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी ऋण योजना जैसे कार्यक्रमों ने युवाओं को उद्यमी बनाने का मौका दिया है। ये सभी पहले दिखाती है कि योगी सरकार न केवल शिक्षा बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी अग्रणी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनकी सरकार की नीतियां बार बार सवालों के घेरे में रही है। जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के गंभीर आरोप लगे। उनकी सरकार में छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और कई पात्र छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। अखिलेश की नीतियां अक्सर वोट बैंक की सियासत पर आधारित थी, जिसके कारण सामान्य और गरीब छात्रों को नजरअंदाज किया गया। उनकी सरकार में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कोई ठोस नीति नहीं थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1960 के बाद से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गिरावट शुरू हुई और 2016 तक ये केवल 8% रह गई। इसका कारण था तत्कालीन सरकार की स्वार्थी और वोट बैंक आधारित नीतियां, जिसमें अखिलेश की सरकार भी शामिल थी। अखिलेश यादव की सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। उनकी नीतियां केवल कुछ खास समुदाय को खुश करने तक सीमित थी, जिसके कारण सामाजिक न्याय और समानता का सिद्धांत कमजोर हुआ। छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताएं आम थी और कई बार पात्र छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। इसके विपरीत योगी सरकार ने डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली लागू करके इस समस्या का समाधान किया। अखिलेश की सरकार में रोजगार के अवसर भी सीमित थे और युवा बेरोजगारी का शिकार हो रहे थे। उनकी नीतियों में ना तो पारदर्शिता थी और ना ही युवाओं के लिए कोई ठोस योजना। आजम खान जैसे नेताओं के साथ अखिलेश की नजदीकी ने उनकी सरकार की छवि को धक्का पहुंचाया। आजम खान पर 72 फर्जी दस्तावेजों के मामले दर्ज थे और उनकी रिहाई के बाद भी सपा की सियासत पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश ने आजम खान को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये सपा के लिए उल्टा पड़ गया। उनकी सरकार में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा और कई बार सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा। इसके विपरीत योगी सरकार ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए और कानून व्यवस्था को मजबूत किया। अखिलेश की सरकार में उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की इस देश का ग्रोथ इंजन बनाया। उनकी सरकार ने न केवल शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार किए, बल्कि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किए। उदाहरण के लिए उनकी सरकार की मुख्यमंत्री सुपोषण योजना ने कुपोषण को कम करने में मदद की और गरीब परिवारों को गाय उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है। उनकी पारदर्शी, तकनीक आधारित और समावेशी नीतियों ने लाखों छात्रों और युवाओं के जीवन को बेहतर बनाया है। 26 सितंबर का छात्रवृत्ति वितरण समारोह इस बात का प्रतीक है कि योगी सरकार अपने वादे को न केवल पूरा करती है, बल्कि समय से पहले और पारदर्शी ढंग से काम करती है। दूसरी ओर अखिलेश की नीतियां और उनकी सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार, पक्षपात और वोट बैंक की सियासत का प्रतीक रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ये साफ देख रही है कि योगी सरकार विकास और समृद्धि की राह पर है, जबकि अखिलेश की सरकार ने न केवल निराशा और अव्यवस्था दी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।